का परिचय। मेरा नाम दीपक है। मैं परिवर्तनकामी छात्र संगठन से हूँ। तो आप भी आज बेलसोनिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने, देखने, समझने आए थे। क्या देखा, समझा, जाना और क्या कहेंगे इस मामले पर? देखिए, बेलसोनिका यूनियन लगातार गुड़गांव में एक ऐसी यूनियन रही है जो मज़दूरों के मुद्दों पर के अलावा भी कई सारे मुद्दों को लेकर लड़ती रही है। चाहे वो जेएनयू में फ़ीस वृद्धि का मामला हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो आपकी अग्निपथ योजना हो। हर एक मुद्दा एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसमें कि वो केवल मज़दूरों के अलावा हर एक समाज के हिस्से को लेके जहाँ कहीं अन्याय होता रहा है उसको लेके आवाज़ उठाती रही है। ऐसे में आज जब बेलसोनिका मज़दूरों के साथ अन्याय हो रहा है तो हम छात्रों, नौजवानों का भी एक फ़र्ज़ बन जाता है कि हम उनके साथ मिलके एक आवाज़ उठाएँ, उनकी लड़ाई को मजबूत करें। और उनकी लड़ाई एक न्यायिक लड़ाई है। तो ये युवाओं का भविष्य बचाने की भी लड़ाई है, क्योंकि ठेकेदारी के खिलाफ कोई भी लड़ाई युवाओं का भविष्य बचाने की लड़ाई होगी। इसलिए हम उनकी लड़ाई में उनके कंधे से कंधा मिला के उनके साथ हैं। तो थोड़ी-सी व्याख्या, क्या दिक्कतें हैं वहाँ पे बेलसोनिका फैक्ट्री में और क्या अवरोध हैं? क्या श्रम विभाग का रवैया देखते हैं आप? क्या सरकार का रवैया देखते हैं? क्यों इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं? देखिए, बात ये है कि भई इस समय जितनी भी कंपनियां हैं वो लगातार ठेका जो परमानेंट मजदूर हैं उनकी छटनी करना चाहती हैं और अपनी कंपनी के अंदर जो ठेकेदारी है उसको बढ़ाना चाहती हैं। 2012 के समय लगभग बेलसोनिका यूनियन ने एक तरीके से संघर्ष करके कई सारे मजदूरों को, लगभग 500 से 600 मजदूरों को परमानेंट कराया। एक ऐसी कंपनी है जिसमें परमानेंट मजदूरों की संख्या ज़्यादा है बनिस्बत ठेका मजदूरों को। ऐसे में आज लगभग 10 साल बाद वो लगातार अपने परमानेंट मजदूरों को बचाए हुए है, कंपनी से संघर्ष करते रही है। पर आज जब मजदूरों के आंदोलन थोड़े पीछे गए हैं, ऐसे में मालिक हमलावर हुआ है। और केवल बेलसोनिका में ही नहीं, गुड़गांव की लगभग हर फैक्ट्री में जो परमानेंट मजदूर हैं उनकी संख्या में कटौती की जा रही है। उनको ज़बरदस्ती वीआरएस दे के, अलग अलग कारण बता के उनको निकाला जा रहा है। बेलसोनिका यूनियन क्योंकि एक संघर्षशील यूनियन है, लड़ने वाली यूनियन है, लगातार संघर्ष करती रही है। ऐसे में उस पर ये हमला जब किया जा रहा है तो वो आसान नहीं है मालिक के लिए। तो अभी बेलसोनिका यूनियन भी लड़ रही है और एक तरीके से अपने मजदूरों को और साथ में पूरे गुड़गांव और दुनिया भारत के मजदूरों के सामने एक एग्जाम्पल सेट कर रही है। तो ये एक बेलसोनिका मजदूरी का एक एक कंट्रडिक्शन बना हुआ है मालिक और उसके बीच में। एक मामला और है जो बड़ा मामला है, और ये केवल बेलसोनिका यूनियन से नहीं जुड़ा है बल्कि पूरे के पूरे भारत के मजदूर आंदोलन से और जो श्रम कानून है उनको रीडिफाइन करने की उससे भी जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने एक ठेका मजदूर को अपनी यूनियन की सदस्यता दी और जिसको लेकर मालिक और पूरा श्रम जो विभाग है वो बेलसोनिका यूनियन पे हमलावर है। तो बेलसोनिका यूनियन ये बताना चाह रही है कि हम जो मज़दूरों को बाँटने के पैरामीटर्स हैं कंपनी के, चाहे वो परमानेंट हो, ठेका हो, कैजुअल हो, उसको वो मानने से इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चाहे ठेका मज़दूर हो या परमानेंट मज़दूर हो, वो कंपनी के काम करने वाले लोग हैं, वो हमारे साथी हैं। और ये एक तरीके से बड़ा कंट्रडिक्शन कंपनी और यूनियन के बीच में बना हुआ है, जिसको लेके कंपनी हमलावर है और यूनियन उसका विरोध कर रही है। इस पूरे मामले में जो हम देखते हैं कि श्रम विभाग एक बहुत ही अलग तरीके का रवैया लेकर, अलग तरीके का हिसाब किताब लेकर काम कर रही है। फरीदाबाद में हमने कई मामलों पे जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो वहाँ से हमारे सूत्र बताते हैं कि लेबर डिपार्टमेंट में ऊपर से ये आदेश हैं कि कोई लेबर अफ़सर, कोई लेबर इंस्पेक्टर फैक्ट्रियों में नहीं जाएगा। इन सब का क्या असर देखते हैं ख़ास करके बेलसोनिका के मामले में? देखिए, श्रम कानून और श्रम विभाग एक तरीके से लगभग ख़त्म हो चुके हैं। वो फाइलों में मौजूद है। हाँ, ये है कि भई जब मज़दूर श्रम विभाग के पास जाएगा, मज़दूर जब अपनी आवाज़ उठाएगा तो उसकी नहीं सुनी जाएगी। पर जैसे ही मज़दूर जो है कंपनी के अंदर संघर्ष को शुरू करेगा तो वही श्रम विभाग पुलिस विभाग को भेज रहा होगा और मज़दूरों की आवाज़ दबाने का काम करेगा। तो एक तरीके से अब मज़दूरों को ये भ्रम नहीं रखना चाहिए कि श्रम विभाग जैसी, श्रम कार्यालय जैसी कोई चीज़ भारत के अंदर बची हुई है। वो मालिकों की एक तरीके से जेबी कार्यकर्ता बन चुके हैं, जो उनके जेब से चल रहे हैं और जो कुछ मालिक करना चाह रहा है वो श्रम विभाग के थ्रू करवाने की कोशिश कर रहा है। आज कोई पर्दा नहीं रह गया है। तो ये हर जगह पूरे भारत के अंदर की स्थिति है, यही गुड़गांव के अंदर है, यही बेलसोनिका के साथ हो रहा है। व्यापक मजदूर आबादी को क्या संदेश देंगे बेलसोनिका के उदाहरण से? देखिए, ये बेलसोनिका यूनियन एक ऐसी यूनियन रही है जो लगातार संघर्ष करती रही है और जब इतनी संगठित और संघर्षशील यूनियन पे ये हमला हो रहा है तो बाकी मजदूर तो रोज़ छटनी की जा रही है। और ऐसे में अगर कुछ बच सकता है तो बेलसोनिका जैसी यूनियन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संगठित होकर ही मजदूर अपने हकों को बचा सकता है। नहीं तो हमले और तीखे होने हैं। मोदी सरकार और तमाम सारी सरकार जो अलग अलग सरकारें हैं वो मज़दूरों पे हमला करने के लिए तैयार बैठी हैं। तो मज़दूरों को अगर कुछ बचाना है
तो खुद के संघर्ष के साथ साथ बेलसोनी का यूनियन जैसी जितनी भी देश के अंदर संघर्ष मजदूरों के चल रहे हैं, उनके साथ जिस भी स्तर का वो समर्थन दे सकते हैं, वो पोस्टर बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं, वो अब पोस्ट मतलब कि उनके धरने में आ सकते हैं, उनका पर्चा बांट सकते हैं एक आदमी को भी। तो जो कुछ वो कर सकते हैं मज़दूरों को करना चाहिए, नहीं तो अब ज़्यादा कुछ मज़दूरों के पास स्थिति बची नहीं।